रोटर की जो आईडी होती है 127.6 127.65 और स्टेटर होता है आपका 127.18 127.22। अब मान लीजिए आपका अब इसमें आपका ये जो 127.18 है और 127.22, अब इसका गैप कितना निकला यहाँ पे 43 और इसका कितना निकला आपका 42 सही हुआ ना। अब मान लीजिए इसके लिए अब ये आ जाता है आपका ये 5 का आ गया 15, तो यहाँ कितना बचा आपका 45, ये ओके है, ठीक है जी, ये आपका ओके। और अगर यही 1 का आ गया तो यहाँ कितना आ गया आपका 5.5। अब 0.5 में क्या फर्क पड़ेगा, अब ये साइज आ गया, अब इसमें 0.5 से अब क्या फर्क पड़ेगा मोटर पर। मेन चीज यही चीज दिखाई जा रही है कि जब आप कर देते हो कि भाई नहीं 127.1 है, इसमें तो 0.5 का ही तो फर्क है, चल जाएगा, नहीं। अब 0.5, अब ये 0.5 आ गया, 0.5 का आ गया, 0.5 में अगर इसी को आप लेंगे तो इससे वाट इंक्रीज होंगे पंखे के, जब आप उस पर लाओगे लॉक वाटेज इंक्रीज हो जाएंगे। इसके साथ साथ में आपका लॉक वाट कम हो जाएगा, मोटर का टॉर्क कम हो जाएगा। मोटर का टॉर्क जब आपका ईएमएफ पैदा करता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, तो जब मान लीजिए ये अब इसका आधा हो गया 0.25, इसका आधा हो गया 0.25, तो जब स्टेटर रोटर के अंदर जाएगा तो एक साइड में 0.25 हो गया, एक साइड में 0.25, तो कितना हो गया 0.05 हो गया, 0.5 का गैप हो गया। अब 0.5 के गैप में आपका ये हो गया। इसमें अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि एक तो आपके लॉक बढ़ गई, एक बार के वाट बढ़ गई, जब फुल लोड पे लगाएंगे तो आपके आरपीएम में भी ड्रॉप होगा और साथ में वाटेज भी बढ़ेगी, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक डाउन होती चली जाएगी। लेकिन इससे इतना भी नहीं फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो अगर पंखा पूरा रेंज में बना हुआ है तो थोड़ा ही फर्क पड़ता है। इससे वो एक रेंज में आ जाता है कि मान लीजिए हमारे पंखे के हमें वाट चाहिए 75 वाट, तो वो हमारा 78 या 80 वाट तक पहुंच जाएगा। अब 80 वाट तक पहुंच जाएगा तो ये हमारा मतलब एक्सेप्टेबल होता है। अगर हम 75 वाट ले रहे हैं तो हमारा 80 वाट तक जाना चाहिए, या 73 वाट ले रहे हैं तो 73, हमारा 5 वाट की प्लस माइनस होता है। अब 5 वाट की प्लस माइनस वहां होता है कि जहां परफॉर्मेंस बिल्कुल फिट है। अगर तुम्हारी 5 वाट प्लस माइनस तो ले लिए और परफॉर्मेंस हमारे पंखे की फिट नहीं आ रही है, उसमें और भी प्रॉब्लम आ गई। मान लीजिए आपका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, वो भी इफेक्ट पड़ता है कि वाट पे हमारा मान लीजिए कि हमारी कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ गई तो हमारे वाट भी बढ़ जाएंगे इसमें, और साथ में इससे भी बढ़ जाएंगे, तो जाके इफेक्ट और ज्यादा करेगा, वाट बढ़ जाएंगे, लेकिन मोटर का लोड भी बढ़ जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ रही है उसकी। इसलिए मान लीजिए कैपेसिटेंस वैल्यू आपकी डाउन हो गई तो आपके वाट डाउन आ जाएंगे, लेकिन टॉर्क और कम हो जाएगा, लॉक और कम हो जाएंगे, से ये फर्क पड़ता है। मेन चीज मतलब ये एक प्रैक्टिकली चीज है कि जब आप इस चीज को चेक कर रहे हो तो वहां पे ये चीज बिल्कुल कंट्रोल रहनी चाहिए। मान लीजिए 4.5 का गैप दे रखा है 0.4, ये गैप दे रखा है, तो इसी के अंदर आना चाहिए।
अगर ये दे रखा है आपका, ये रोटर का हो गया और ये आपका स्टेटर का हो गया आपका, ये गैप स्टेटर से और उस दोनों को मैच करेंगे तो ये निकलेगा। अब आपका स्टेटर तो सही आ रहा है और रोटर ही आगे बढ़ेगा। रोटर का 0.7 हो गया और इसका 2 का साइज है मान लो 127.2, तो फिर भी वो 0.5 पे पहुंच गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है साथ में। ये रोटर के लिए मेन चीज है इसका। तो इसके लिए रोटर आप हमेशा जो भी रोटर चेक कर रहा है उसको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए और वहां से इस रेंज से नीचे नहीं आना चाहिए। 60 से 65 का दे रखा है तो 60 से 65 ही आना चाहिए। अगर इन दैट केस आपका 70 पे जा रहा है तो उसको तुरंत, आपका मशीन ऑपरेटर है उसको तुरंत फॉलो करके और उसको तुरंत टाइट करो। उसमें बढ़ता कैसे है, उसने बरोबर चला जा रहा है और उसने बिट चेंज की, बिट चेंज करते ही जैसे ही उसकी एक्यूरेसी पे फर्क पड़ जाएगा उसको वहां फिर उसको सेट करना पड़ेगा, ऑफसेट मारना पड़ेगा उसको, तो फिर उसी उसमें आना चालू हो जाएगा। साथ में रोटर के लिए आपको स्पीड भी देखनी है। कैसे कहते हैं कि जब ओवलिटी आती है ना तो स्पीड कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही मशीन की। स्पीड कितनी से 1200 है बोली चाहिए आपके 1200। उसको आगे जब मशीनरी पाएंगे ना तो जैसे आपका जो ये न्यूमेटिक्स लगी है इसका कितना न्यूटन टॉर्क होना चाहिए, प्रेशर कितनी, एयर कितनी होना चाहिए, कितना उसका होना चाहिए, तो वो एक बारी उसका सारा रिवीजन करके फिर जब उसको तरीके से बताएंगे कि उसमें अभी गलत बता दें तो फायदा नहीं है। अभी परफेक्टली मुझे भी याद नहीं है, मुझे लिखा सारा है, तो वो किसी भी अगर हम बता रहे हैं तो किसी को गलत नहीं होना चाहिए। तो रोटर का यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से। अब इसमें एक और पॉइंट है, अब आपको ना जैसे आप रोटर की बात चल रही है, अब रोटर की जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट आपकी 24 ले रखी है। 24 के साथ साथ में अब 11 mm का, तो मान लीजिए मैं 11 mm से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टैक हाइट हो गई। अब बची कॉलर, अब बचा कितना 13 mm। अब ये हो गया तेरा 24। अगर ये कम हो जाती है, मान लीजिए ये आपकी 5 हो गई, तो आपकी जो कोर मैचिंग है स्टेटर के साथ वो नहीं आएगी। ये उसने ये तो 6 ही, और ये मान लिए 6 हो गई और ये भी 6 है, तो 12 हो गया। 12 में मान लो ये 7 हो गई, तो ये चल जाएगा ऊपर नीचे की, इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि वो कॉर्नर किस साइड की कटी हुई है, 6 है या 5 है या 6 है 7 है, वो किस साइड की, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि कॉलर को, आपकी जो कॉलर है वो एक 6 होनी चाहिए और एक 7 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। इस 7 में 13 बनता है, 13 और 11 24, तो ये तुम्हारा 24 हो गया। अगर यही एक साइड की 5 हो जाए तो कॉलर की आपकी कोर मैचिंग नहीं आएगी, स्टेटर और रोटर की। जब कोर मैचिंग नहीं आएगी तो आपके वाट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो मैग्नेट जितनी उसको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। स्टेटर कोर मैचिंग, जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगी, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर में और एक सेंट्रलाइज होना चाहिए। अगर उस केस में अगर आपका ये 6 हो गई और ये हो गया टोटल 23, अब 1 mm कम हो गया, रोटर के अंदर भी टाइट चला गया, टॉप के अंदर भी टाइट है, बॉटम के अंदर भी टाइट है, लेकिन उसकी हाइट कम है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? लॉक पर नहीं फर्क पड़ेगा, इस पर कोई कहीं फर्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस पर, जब तक पंखा गिरेगा नहीं। जब तक पंखा गिरेगा नहीं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि उसकी जो फिटिंग हो रखी है टॉप के अंदर वो बिल्कुल एकदम फिट है, पुश टाइप फिटिंग है। तो जब पुश टाइप फिटिंग है उसकी, तो वो कोर मैचिंग बरोबर हो रही है। और जैसे ही पंखा गिरेगा
ड्रॉप टेस्ट होगा, जैसे आपने गाड़ी में लोड कर दिया उसने फेंक के मार दिया। तुझे पता है गाड़ी वाले जो ट्रांसपोर्ट वाले वो ऐसे तो होते नहीं, पूरे दिन काम करते तो बुक्की लगा के या दारू पी के काम करते हैं, ऐसे फेंक फेंक के मारते हैं, तभी तो हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं मोटर का। तो उस केस में क्या होगी कि वो साइड ले लेगा, एक तरफ से नीचे हो गया, जिस तरफ से जोर पड़ेगा वो टेढ़ा में बैठ जाएगा उसमें, जब टेढ़ा बैठेगा तो पंखा जाम हो जाएगा। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, इस चीज को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना। अगर गलती से भी 0.2 पॉइंट मतलब 0.25 का भी उसमें कट कम है ना, तो भी वो 0.25 में जब वो बैठेगा नहीं, तो जब जैसे ही ड्रॉप टेस्ट होगा ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, गिरेगा, जैसे आपने यहाँ से गाड़ी में लाद किया, गाड़ी से गोदाम में उतरा, गोदाम में से फिर रिटेल डीलर के पास गया, डीलर के पास से रिटेलर के पास गया, तो वहां पहुंचते पहुंचते वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। वहां वो पॉइंट आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, उसके अंदर बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट है, यहां नहीं आएगी। एक छोटी सी गलती के पीछे 1500 रुपए का पंखा वापस आ जाता है, वो वापस आता है लेकिन उसकी हमें मालूम नहीं होता है, वो 6 महीने में, साल में वो उसको दिखता है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते। इस चीज के लिए बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है इसमें। हाँ जी, अगर इसी को ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, तो ये 25 हो गया। तो जब हम टाइट करेंगे ना, बैठा तो देंगे, जब स्क्रू कहेंगे तो वो एक तरफ से खींच लेगा या कवर को तोड़ देगा। यहाँ कवर टूटते हैं ना आपके टॉप बॉटम, वो इसी कारण टूटते हैं, क्योंकि या तो टॉप की फेस टू रोटर डेप्थ कम हो या रोटर की हाइट ज्यादा हो। आपने कभी एनालिसिस नहीं किया इसका, तब वो जाके जब टाइट कर देते हैं तो वो स्क्रू को अंदर से जब जाता है ना, तो सीट मेटल का क्या होता है, वो तो खिंच जाता है और उसमें निशान भी आ जाते हैं एक साइड से, और एल्युमिनियम का टूट जाता है। तो उसमें टर्निंग वैल्यू फिक्स नहीं होती है अभी टैपिंग की तो कोई बात ही नहीं आई बेटा। टर्निंग वैल्यू बोल रहा हूं, किसकी? स्क्रू की। क्या? स्क्रू की जो बोल्ट लगाते हैं हम लोग, हाँ, उसका टर्निंग वैल्यू नहीं होता है। अभी उसकी बात नहीं है, उसको बताएंगे। पहले तो इसी की बात हो रही है कि हमारा रोटर की हाइट से क्या फर्क पड़ेगा, कम हाइट से क्या फर्क पड़ेगा, अगर आईडी ज्यादा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा।